हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, ठंडी का मजा ले रहे होंगे। बहुत पड़ रही है इस समय ठंडक। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड का जो लेक्चर पढ़ रहे थे, आज हम उसी को ही फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली क्लास में हम कार्बन के बारे में और कार्बन कंपाउंड के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में आपको समझा रहे थे। आज हम आपको ये समझाएंगे कि जैसा आप भी जानते हैं कि हमारे इस अर्थ एटमॉस्फेयर में और जैसा कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो भी एलिमेंट इसमें रिकॉग्नाइज हैं, जितने कंपाउंड या जितने एलोट्रोप हमें कार्बन के दिखते हैं, शायद ही उतने किसी और एलिमेंट के हों। फ्रॉम leg to head we are totally made by carbon, and most of things in our surrounding are made by carbon. Whatever we eat, we drink, we wear, everything are almost made by carbon. तो कुछ तो बेटा कार्बन में ऐसा होगा जो बाकियों में नहीं है। इसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है और क्यों कार्बन इतना पॉपुलर है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इनकी जो प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेट्रा वैलेंट नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा टेट्रा वैलेंट नेचर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय टेट्रा वैलेंट। होता क्या है बच्चों कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली यूज करता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट द सेम थिंग इज नॉट हैपेंड इन केस ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट एक्सक्लूडिंग कार्बन। यही चीज कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट में नहीं होती है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ थिंग्स इन आवर सराउंडिंग आर मेड बाय कार्बन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। ये कार्बन अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट इन चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा यूज करता है। इस तरीके से कार्बन इन चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा यूज करता है। इसी को हम इनका टेट्रावैलेंट नेचर कहते हैं। दूसरी बात, कार्बन अपनी इस टेट्रावैलेंसी से तीन तरह के बॉन्ड बेटा बनाता है। इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं कि बाकी एलिमेंट में या बाकी एटम के वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, बट वो सभी इन पोटेंशियल्स का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने वैलेंस शेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करता है, शेयरिंग के थ्रू भी, ट्रांसफरिंग के थ्रू भी। ट्रांसफरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है
और इन 4 की हेल्प से बाकी 4 को गेन भी कर सकता है। इसीलिए आपको इतने वैरायटीज एंड ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड आपको कार्बन के दिखते हैं और इतने सारे कंपाउंड बाकी किसी एलिमेंट के नहीं होते बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन में होती है इसे हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन ये कार्बन की सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों। व्हाट इज कैटेनेशन? बात करते हैं कैटेनेशन के बारे में। कैटेनेशन की मीनिंग होती है एबिलिटी ऑफ चेन फॉर्मेशन। चेन फॉर्मेशन। और कैसी एबिलिटी ये भी मालूम होना चाहिए। सो आंसर है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ चेन फॉर्मेशन। आपने किसी एलिमेंट के एटम्स को 2 बार कंबाइंड होते हुए देखा होगा, लाइक O2, N2, Cl2, Br2, H2, बहुत सारे नाना प्रकार के एग्जाम्पल बेटा आते हैं इसमें। 3 बार कंबाइंड होते देखा होगा, लाइक O3। 4 बार कंबाइंड होते देखा होगा, P4। 8 बार कंबाइंड होते देखा होगा, S8। 6 बार कंबाइंड होते देखा होगा, S6। बट 100 बार, 200 बार, हजारों बार एक ही एटम को बार बार कंबाइंड होते शायद ही कभी आपने देखा होगा। बट इट कैन इजिली बी सीन इन केस ऑफ कार्बन लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। आप इन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट को या स्ट्रक्चर को कार्बन में देख सकते हैं। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जिसमें ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है। ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ओपन चेन के फॉर्म में भी हो सकती है, ओपन ब्रांच भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकती है एंड ओपन क्लोज भी बच्चों हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये दिस चेन फॉर्मेशन कैन हैव सिंगल, डबल एंड ऑल 3 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। वेरी इजी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊं यहां पर कैसे होगा। देखो यहां पर जैसे बच्चों ये हो गया बच्चों। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड कैटेनेशन। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन की इस एबिलिटी को बेटा कैटेनेशन कहते हैं, जिसमें ओपन चेन भी है, ओपन ब्रांच भी है, क्लोज चेन भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये एबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों कार्बन के सिवाय और किसी एलिमेंट में नहीं होती है। ये भी एक वजह है कि हमारे सराउंडिंग में इतने सारे बल्क कार्बन कंपाउंड क्यों होते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इतने सारे कार्बन कंपाउंड के होने का क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आइसोमेरिज्म है बेटा, जो कार्बन कंपाउंड में होती है। इसमें होता क्या है, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ये बेटा आइसोमेरिज्म किसी भी कार्बन कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मैं अपने आप को ही एग्जांपल बेटा कोड करता हूं। आई एम ऑल्सो केमिकल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड
विद द सेम कॉम्पोजिशन, मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का फादर हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का नेफ्यू हूँ, ठीक है, बहुत सारे, किसी का फ्रेंड हूँ, किसी का टीचर हूँ. So a lot of relationship are coordinated with me with the same body compositions. Same thing is happened in case of carbon compound also. जहां पर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बहुत सारे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते हैं और उनको अलग अलग नेम से काउंट करते हैं क्योंकि उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. इन सम केसेस केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑल्सो डिफर. सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. इसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊं मेरे प्यारे बच्चों, पेंटेन, या हम पेंटेन लेते हैं एग्जाम्पल. अब पेंटेन में हम ऑल 5 कार्बन को एक चेन में भी अरेंज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं. ये हो गया. अगर सारे कार्बन एक ही चेन में हैं तो नो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन. क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन. बट इसी 5 कार्बन को हम ऐसे भी अरेंज करते बच्चों, 4 को कार्बन को एक साथ मेन चेन में और 3 को, एक को स्मॉलर चेन में. इस अरेंजमेंट को हम बच्चों कहते हैं आइसोपेंटेन. ये आइसोपेंटेन है बच्चों. और तीसरा होता है बच्चों नियोपेंटेन. नियो इसे नियो अरेंजमेंट कहते हैं. नियो में बच्चों होता क्या है, एक मेन चेन होती है और 2 ब्रांच होती है और दोनों ब्रांच सेम कार्बन पर होती है. एक मेन कार्बन चेन है, 2 ब्रांच कार्बन चेन है और दोनों सेम कार्बन पर है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड नियो अरेंजमेंट और इसको हम कहते क्या हैं, नियोपेंटेन. ये बच्चों नियोपेंटेन. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. अब आप सोचिए, देखिए कितना आसान सा एग्जांपल मैंने लिया है. एक ही फॉर्मूला C5H12, C5H12. अब आप देखिए यहां पर एक ही कंपाउंड से 3 अलग अलग अरेंजमेंट आ गए. ऐसे सोचिए कितने कंपाउंड होंगे और कितने ढेर सारे अरेंजमेंट होंगे. ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है. जहां बल्क फॉर्मूला होगा वहां पे बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते हैं. ये भी एक रीजन है कि हमारे आसपास इतने सारे कार्बन कंपाउंड. जैसे कि एक और एग्जांपल लूं, आप लोगों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का नाम सुना होगा और आप सभी को मालूम होना चाहिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होता है. डिफरेंसेस आर दैट कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप आई मीन एक्टिव ग्रुप एल्डिहाइड होता है, जबकि कीटोन में एक्टिव ग्रुप जबकि फ्रक्टोज में एक्टिव ग्रुप कीटोन होता है. और कोई भी डिफरेंसेस बेटा इसमें नहीं है. स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बेटा ये हैं कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप CHO है जबकि फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर आप ये देखोगे कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. आप देखोगे एक ही कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते हैं. तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा कंपाउंड अपनी सराउंडिंग में कार्बन के ही दिखते हैं. हम दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टोज होता है, उससे दही बना लिया तो लैक्टिक एसिड हो गया. टोमेटो उसमें एसिड, मैंगो उसमें एसिड, लेमन उसमें, हर किसी में तो बेटा ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स आर मेड बाय कार्बन. चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, किसी भी तरह का एनिमल या किसी भी तरह का प्लांट हो बेटा, ऑल थिंग्स आर मेड बाय कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड दे आर टोटली कोवेलेंट.
That is why they have a lot of isomers. और इतने सारे आइसोमर्स होने की वजह से ये एक होते भी इनके जो नंबर्स होते हैं वो बल्कि हो जाते हैं। यही चीज बाकी एलिमेंट में बेटा मौजूद नहीं होती है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी था कि हमारे सराउंडिंग में इतने सारे कंपाउंड कार्बन के क्यों होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। पिछली क्लास में मैंने आपको सैचुरेट और अनसैचुरेट में डिफरेंसेस और क्लासिफिकेशन बताए थे। आज हम उसी लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे, देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है सैचुरेटेड कंपाउंड की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स of saturated hydrocarbon। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो उनकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों होती है। पहली क्या है, कंबशन। कंबशन, अगर हम इनको बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करें बेटा, तो पहला पॉइंट इनके बारे में होता है कि ये हाईली कंबस्टेबल होते हैं। हाईली कंबस्टेबल। दूसरा पॉइंट, बर्न्स इन एयर विद वाइट और ट्रांसपेरेंट स्मोक। ये होता है इनके बारे में। तीसरी बात, अगर हम किसी भी एल्केन को एयर में बर्न करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमें तीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलती है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एक्सेस में है, अगर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एक्सेस में है तो एल्केन बेटा कंप्लीटली बर्न होते हैं और बनाते क्या है, CO2 एंड वाटर। ये बेटा होती पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन है वो एयर में कंप्लीटली बर्न हुआ है। अगर पेल ब्लू फ्लेम नहीं बन रही है, इसका मतलब है कि जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। बट अगर यही ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है बच्चों, अगर यही लिमिटेड सप्लाई में होती है तो यहां बेटा बनता है वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑरेंज येलो फ्लेम है। क्या है बच्चों, ऑरेंज येलो फ्लेम। ये ऑरेंज येलो फ्लेम है, इसको बोलते हैं पार्शियल कंबशन। और तीसरा बेटा, अगर यही ऑक्सीजन क्या होती है, इनसफिशिएंट हो जाती है, तो ये क्या होगी बच्चों, वाटर प्लस कोक बनता है, कोक। इसको कहते हैं अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन या फिर सूटी फ्लेम। यहां बनती बच्चों सूटी फ्लेम। सूटी का मतलब होता है स्मोकी। क्या होता है, स्मोकी। तो ये ऑब्जर्वेशन बच्चों यहां पर कि जब भी आप किसी भी एल्केन का एयर में कंबशन करेंगे तो वो बर्न होगी, क्योंकि एल्केन हाईली कंबस्टेबल होते हैं। और हाईली कंबस्टेबल बेटा होने की भी वजह होती है, एक ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं,
हाईली वोलेटाइल, और दूसरा पॉइंट लो इग्निशन टेम्परेचर होता है इनका, लो इग्निशन टेम्परेचर। अब क्वेश्चन है इग्निशन टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट फायर कैच करता है। क्या कैच करता है? फायर कैच। अब आप सोचिए कोई चीज बहुत कम टेम्परेचर में भी फायर कैच कर रही है, इसका मतलब कि हाईली एक्सप्लोसिव है। तो एल्केन में सारी चीजें बच्चों होती है। एल्केन हाईली कंबस्टेबल होते हैं, इसका मतलब है कि वो आसानी से वेपराइज भी हो सकते हैं और उनका इग्निशन टेम्परेचर बाकी कंपैरिजन में बहुत लो होता है। दूसरी बात, जब आप इनको एयर में बर्न करते हैं तो ये व्हाइट या फिर ट्रांसपेरेंट स्मोक बनाते हैं, बस कंडीशन ये कि कंप्लीटली बर्न होनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप किसी भी एल्केन को एयर में बर्न करेंगे तो तीन अलग अलग बेटा ऑब्जर्वेशन मिलती है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो पेल ब्लू फ्लेम, इसका मतलब कंप्लीट कंबशन हुआ है। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है इसका मतलब ऑरेंज येलो फ्लेम। और तीसरा, अगर ये इनसफिशिएंट है इसका मतलब होता है स्मोकी फ्लेम। क्या होता है बच्चों? स्मोकी फ्लेम। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं बच्चों। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा इनकी? सब्स्टिट्यूशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, नहीं तो एक बार पिछला लेक्चर हमारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था एल्केन की चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाइड होती है, इसीलिए कोई भी फॉरेन एटम या आयन उनको आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता है। फिर भी अगर किसी ने कसम खा रखी कि मुझे इसी कार्बन से कंबाइंड होना है तो ऑब्वियस सी बात है उसे किसी एग्जिस्टिंग एटम को हटाना पड़ेगा। जब कोई भी फॉरेन एटम किसी एल्केन से एग्जिस्टिंग एटम को हटाकर कंबाइंड होता है तो इसे बेटा सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो एल्केन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बच्चों कि ये सब्स्टिट्यूशन कैरी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी हाइड्रोजन? नेसेंट। दूसरी बात बच्चों, ये एक चेन रिएक्शन होती है, ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का बच्चों मतलब होता है क्या कि ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, मोर देन वन स्टेप। ये एक से ज्यादा स्टेप में बेटा पूरी होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये होता है। चौथा पॉइंट, ये किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों? इट ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा पॉइंट, हाई टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट, पेरोक्साइड। और चौथा पॉइंट बेटा होता है फ्री रेडिकल्स। ये दोनों ही आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये आपको ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी फॉरेन एटम या फॉरेन ग्रुप ऑफ एटम किसी एल्केन से एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन को हटाकर खुद कंबाइंड होता है तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, ये एक स्टेप में खत्म नहीं होती है, ये मल्टीपल स्टेप में होती है। तीसरी बात, ये अपने आप शुरू तो नहीं होती है, इसको बिगिन तो आप कर सकते हैं, बट बिगिन करने के बाद ये आपके हिसाब से रन नहीं करती है। इसके कंप्लीट होने के दो ही चांस होते हैं बच्चों, या तो रिएक्शन से रिएजेंट खत्म हो जाए, दूसरा या तो हाइड्रोकार्बन से सारे H रिमूव हो जाएं, तीसरी कोई भी कंडीशन इसके ओवर होने की नहीं होती है। चौथी बात, ये बहुत ही
इनएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसीलिए इनके लिए कंडीशन थोड़ी एबनॉर्मल होती है, ये अपने आप बच्चों नहीं हो सकती है। पांचवा पॉइंट जो उनके बारे में है, पांचवा पॉइंट, ये फास्ट रिएक्शन है। ये एक फास्ट रिएक्शन बेटा, स्लो नहीं है बच्चों, बहुत तेज रिएक्शन होती है, कि ये बहुत धीमी रिएक्शन नहीं बच्चों, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। कैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल आप क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कैसे देखिए आप, जैसे ये मीथेन है, हमने मीथेन और क्लोरीन गैस के मिक्सचर को सनलाइट में एक्सपोज किया है, मीथेन और क्लोरीन गैस के मिक्सचर को सनलाइट में एक्सपोज किया, क्या होगा, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगी बेटा, यहां से H को हटाएगी, क्या बनेगा, HCl प्लस CH3Cl। अभी भी आप देखिए जो हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें मेरे प्यारे बच्चों 3 हाइड्रोजन और है, इसीलिए ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करेगी। क्लोरीन अगेन यहां से क्या करती है, एक H और हटाएगी, क्या बनता है बच्चों, CH2Cl2 प्लस HCl। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, फर्दर ये क्लोरीन से रिएक्ट करती है, क्लोरीन एक और H यहां से हटाएगी, क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl। और चौथे नंबर पे आते हैं, ये बन जाएगा क्या, CCl4 प्लस HCl। ये होता है बच्चों। इस तरीके से आप देखें क्या दिख रहा है, हमने रिएक्शन को स्टार्ट जरूर किया, पर बाकी चीज जो हो रही है आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तब तक कैरी ऑन होती रहेगी जब तक मीथेन से सारे H हट ना जाएं। जैसे ही सारे H रिमूव होंगे, रिएक्शन ऑटोमेटिक बेटा वहां पे आके स्टॉप हो जाती है। पर अगर आप ये सोचिए बीच में हम रिमूव कर दें तो शायद वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से एल्केन मेनली 2 तरह के रिएक्शन सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं, एक कंबशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। जब हम ये कहते हैं कि एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ये है कि वो सब्स्टिट्यूशन कैरी ऑन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये बाकी रिएक्शन तो करेंगे ही करेंगे जो करेंगे, पर सब्स्टिट्यूशन जरूर करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल ही मत निकालिएगा कि दे कैरी ऑन ओनली सब्स्टिट्यूशन नॉट अदर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि एल्केन सब्स्टिट्यूशन कैरी ऑन करेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ इतना बच्चों कि वो बाकी जो है वो तो परफॉर्म करेंगे, बट सब्स्टिट्यूशन तो वो जरूर करेंगे। पर इसका कहते ही मतलब मन निकालेंगे वो केवल सब्स्टिट्यूशन ही कैरी करेंगे, बाकी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। ओके, अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। इनकी तरह उनकी भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन की बात कर, और एल्कीन क्या होती है बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये है ये अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों, यहां पर ये अनसैचुरेटेड सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की मौजूदगी होती है। किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे कम से कम अगर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेट होगा। अब आपको कि सर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो ये तो बेटा कॉम्पोजिशन या प्रभु इच्छा पे डिपेंड करता है, हमारी आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी,
सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कंबशन रिएक्शन, कंबशन इन एयर। किसी भी एल्कीन को जब आप एयर में बर्न करते हैं बच्चों तो क्या बनती है, सूटी फ्लेम बनती है, सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। और ये आपने देखा होगा सभी ने, ये मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंट दे सकता हूं कि हर बच्चे ने इसको लाइवली देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, आज इसको ही आप घर पे रियलाइज कर लीजिएगा। आपकी मम्मी दीदी या घर में बड़े जो भी किचन में खाना बनाते हैं जब वो दाल या सब्जी या कोई भी कुक करते हैं उसको फ्राई करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि जब उसको फ्राई करते हैं तेल में या रिफाइंड में तो काला धुआं बनता है, कभी सफेद धुआं बच्चों नहीं बनता होगा। ये काला धुआं इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां जो कंबशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन है और उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मौजूद है। अब आप कहोगे सर इसका और उसका क्या रिलेशन है? इसका और उसका बेटा रिलेशन ये है, जितने भी एडिबल ऑयल होते हैं, जितने भी एडिबल ऑयल होते हैं दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन एल्कीन ग्रुप, उनमें एल्कीन ग्रुप जरूर होता है। तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिफ्लेक्ट होगी किसमें, उस एडिबल ऑयल में। इसीलिए जब हम एडिबल ऑयल में कोई भी चीज फ्राई करते हैं या बर्न करते हैं तो वहां काला धुआं बनता है बच्चों, सफेद धुआं कभी नहीं बनता है। इसको मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। हर चीज बुक में पढ़कर रटी नहीं आती है। हमारी साइंस बेटा ऐसी है कि इसमें 90% चीजें हमारे सराउंडिंग से हमको कनेक्ट करती, बट होता क्या है हमको पता ही नहीं होता कि साइंस ऐसे भी पढ़ी जा सकती है क्या। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इनकी बेटा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये भी एल्कीन के बारे में। इसमें सबसे पहला बेटा एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल 1, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्कीन ग्रुप है, ठीक है, ये एल्कीन है। अब इस पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम जब एल्कीन और को पास करते हैं किसमें, ब्रोमीन सॉल्यूशन में, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4। तो होता क्या है, यहां से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और साथ में 2 वैलेंसीज फ्री होती हैं और इन फ्री वैलेंसीज पर ये ब्रोमीन बारी बारी से कंबाइंड हो जाती है और कंबाइंड होकर क्या बनाती है बच्चों, कंबाइंड होकर बनाती है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बनाती है बच्चों, इस तरीके सैचुरेटेड प्रोडक्ट। ये एल्कीन भले ही अनसैचुरेट थी बट आफ्टर एडिशन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, एक सैचुरेटेड कलरलेस प्रोडक्ट, सैचुरेटेड कलरलेस प्रोडक्ट। जबकि जो ब्रोमीन होती है बच्चों ये रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, ये रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन। तो जैसे ही एल्कीन इस रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन में एंटर करती है तो आप देखोगे ब्रोमीन सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है।
ये प्रॉपर्टी उन्हीं हाइड्रोकार्बन में होती बच्चों जो अनसैचुरेट होते हैं, मतलब आइदर इन एल्कीन और एल्काइन। बहुत आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन? तो वेरी सिंपल आंसर है, आप दोनों को 1 by 1 ब्रोमीन सॉल्यूशन में पास करिए। जिस मिक्सचर में ब्रोमीन सॉल्यूशन डीकलराइज होगा वो इथीन है, और जिसमें ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा बच्चों वो इथेन है। मतलब इथीन अनसैचुरेटेड है, इसीलिए वो ब्रोमीन से कंबाइंड होकर उसके कलर को क्या करती है, डीकलराइज करती है। बट क्योंकि इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उनमें फ्री वैलेंसीज नहीं होती है, इसीलिए बच्चों वो एडिशन को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें इस तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों, इसी में एक और एग्जांपल भी आता है एडिशन रिएक्शन में, और वो क्या है समझिए। इसी में ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एग्जांपल 2, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है समझिए आप, ये एल्कीन ग्रुप है, ये एल्कीन है, हम एल्कीन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को पास करते हैं किस पर, निकिल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस। जब आप निकिल और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को निकिल या फिर पैलेडियम पर पास करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, यहां पर यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 वैलेंसी फ्री होती है ऐसे, और ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाती है, और कंबाइंड होकर क्या बनाती है, कंबाइंड होकर क्या बनाती है बच्चों, ये बनाती है सैचुरेटेड एल्केन। ये बनाती है सैचुरेटेड एल्केन। ये भी एग्जाम्पल है किसका, एडिशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन का यूज बच्चों कहां करती है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन का यूज्ड कहां पर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक घी में करते हैं बच्चों। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सिंथेटिक घी। जितने भी एल्कीन होते हैं, अभी मैंने कहा था ये एडिबल या फिर वेजिटेबल ऑयल होते हैं, और जो सैचुरेटेड एल्केन होते हैं बच्चों, ये वेजिटेबल घी है या सिंथेटिक घी, इसी को कहते हैं बच्चों सिंथेटिक घी। ये है वेजिटेबल। इस तरीके से हम करते क्या बच्चों, यहां पर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। सो द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल प्रोसेस in which we use the concept of hydrogenation of alkene, in which alkene group are passed over nickel or palladium catalyst along with hydrogen gas over 300 degrees Celsius temperature, and the end of reaction we get a saturated alkane in the form of semi-solid. This semi-solid arrangement is called vegetable ghee. I hope सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। इसके आगे के लेक्चर को हम बेटा अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई चीज़ मिस हो गई है तो इस लेक्चर के एंड में आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी समस्या या जो भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेरीज हैं आप हमें भेज सकते हो, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।